अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और बस मैं सुबह से काम वगैरह करी थी और व्लॉग नहीं स्टार्ट किया। मैं क्या करती हूँ उसके बाद मैंने शावर लिया। आज मैंने ऑयलिंग भी की थी ज़रा, क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। सर्दियों में गर्म पानी से वैसे ही नहाते हैं तो बालों का तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। और ऊपर से मैंने अपने बाल कर्ल किए थे, उसकी वजह से मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए, क्योंकि मैंने बहुत हाई स्पीड पे किए हुए थे। दिमाग मेरा ना घास चलने गया हुआ था कहीं, तो खैर इसलिए आज मैंने ज़रा ऑयलिंग शॉलिंग करके तो शावर लिया है अभी। तो बस अभी जो है ना हम लोग जा रहे थे जी आज ग्रॉसरी करने। ज़्यादा कुछ ग्रॉसरी नहीं है, लेकिन इस साल की पहली ग्रॉसरी हम लोग करने जा रहे हैं। तो बस इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, थोड़ी सी है चीज़ें जो कुछ लेनी है, क्योंकि आप लोगों को याद हो मैं पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी शॉपिंग करके आ गई थी। तो इसलिए इतनी ज़्यादा जो है ना इस बार मुझे ज़रूरत नहीं है शॉपिंग करने की, ग्रॉसरी की। तो बस ऐसा करते हैं कि अभी अदील आ रहे हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैं बस आ रहा हूँ तो तुम रेडी रहो। तो चलते हैं जी, जाके ग्रॉसरी कर लाते हैं, क्योंकि फटाफट से कर लेंगे थोड़ी देर में ही। बच्चे तो खैर रेडी ही हैं, तो बच्चों को भी उठाते हैं, ज़रा जूते शूते पहनाते हैं, और बस मैं ख़ुद भी ज़रा जैकेट शैकेट पहन लूँ और फिर चलते हैं जी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। अस्सलाम वालेकुम। अंदर नहीं आना? नहीं आओ ना, चले। अच्छा ये देखें जी गोश्त आ गया आज। भाई वेट कर रहे हैं, फिर हम आते हैं। ओके बस आ रहे हैं रेडी हैं हम। तो बस अब ये गोश्त संभालना पड़ेगा, बाद में संभालूंगी। अभी ज़रा चलते हैं, बच्चों को निकालूँ। अभी तक तो मैंने सिर्फ ऊपर अपनी स्वेटर पहनी थी निकलने लगी थी मैं, बैग शर्ट लिया था मैंने। तो ये अभी हम ज़रा ऐसे ही रख देते हैं गोश्त को फ्रिज में सॉरी। चलो जी फ्रिज में रख दिया जी। बच्चों उठे हैं, हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करनी है ना, ग्रोसरी की चीज़ें लेनी है। तो ग्रोसरी जब वो कहते हो तो मुझे ब्रोकली लगता है। ब्रोकली लगता है आपको? नहीं, हम ग्रोसरी ब्रोकली चले आ जाए, जूते शूते पहने, अपने स्लीपर पहने, और चले टीवी बंद कर दिया। ग्रोसरी शॉप, हाँ टीवी बंद कर दिया आयुष्मान। चले वो जावियार शूज़ पहने बेटा आपने, वो पड़े आपके। हाँ स्लीपर्स पहन लो। चलो लेट्स गो। नहीं उतरते। चले जी पहुँच गए, जाते हैं अब अंदर जाके ग्रोसरी करते हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं जैम से सबसे पहले और देखते जाते हैं क्या लें। पिछली बार तो मैं मेयोनीज़ इतनी ज़्यादा ले गई थी ना कि भाई वही नहीं ख़त्म हो रही, कब से पड़ी हुई है। चलो वाह ये कितने मज़े की है, ब्लूबेरी फिलिंग एंड टॉपिंग। लग बहुत अच्छी रही है, बट मैं नहीं लूँगी क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं। चलो वाह एक तो ना जब आओ तो सेटिंग ही चेंज हुई होती है, कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई क्या लेना है, कहाँ से लेना है। एक पिछली बार जो मैं ये लेकर गई थी ना, ये बच्चों ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, ये वाला सही रहा था बिल्कुल ना। तो अब लेकिन इसमें जो है ना माइल्ड मिंट ये वाला फ्लेवर था, तो बच्चों ने बिल्कुल आराम से कर लिया था। चलो ये वाला ले लेते। और कौन सा लेना है जी? हम लोग भी सेंसोडाइन ही यूज़ करते हैं। ओह इसमें ये चक्कर भी होता है हलाल का। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेड वन। चलो जी ज़रा खीर वगैरह भी ले लेती हूँ, क्योंकि अक्सर जब कोई मेहमान वगैरह आ जाए ना तो फटाफट से चाहिए होती है। तो फिर खीर जो है ना ये लजीज़ा की ये बेस्ट रहती है, जब जैसे कोई मेहमान आए तो आप फटाफट से बना लो। तो ये भी बड़ी ज़रूरी होती है। कस्टर्ड वगैरह तो बहुत बड़े हैं। इधर मुझे पुडिंग चाहिए थी, बट पुडिंग नहीं है यहाँ पे, जेली बहुत है, और जेली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो ये नहीं लेंगे। और यस मुझे ये लेना था, बट ये तो सिर्फ ब्लूबेरी का है यहाँ पे। वेयर इज़ द चॉकलेट वन?
ये तो हर्शीज़ का है, ये तो एक्सपेंसिव होगा ना। हमें ज़रा ये सलमान्स का चाहिए। लेट्स सी, यहाँ पे कहीं, इधर तो नहीं है। मैं ज़रा ढूंढूं किधर गया। वैसे इसका भी आई थिंक अच्छा होता है, ये जो क्रेव होता है। इसके मैंने दूसरा यूज़ किया था, बट ये स्ट्रॉबेरी वाले बच्चों को पसंद ही नहीं है। तो इसका क्या बंदा करे। चलिए मैं ज़रा ये पता करूं कि ये है कि नहीं। ये भी अच्छा है वैसे, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट पता नहीं अब टेस्ट कैसा होगा। चलो जी, ये तो हमें नहीं मिले चॉकलेट वाले, ये मैं कहीं और से पता करती हूँ। और ये ब्राउन शुगर मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो है वो, मैंने सोचा था कि ये घर में होनी चाहिए। तभी अक्सर मुझे चीज़ में यूज़ करनी पड़ती है, मैं कहती हूँ ब्राउन शुगर ही नहीं है। यहाँ से जी मैंने कुछ मसाले लेने थे, गरम मसाला और सब्ज़ इलायची और पता नहीं कौन सा खुद मैं भूल जाती हूँ। वो ये क्या है, ये तो मुझे लगता है खशखाश। हाँ चलो जी, दालें कौन कौन सी लूँ जी। गाइस हमने इस मसाले शसाले, आटा, ऑयल वगैरह ले लिया। अब ज़रा सर्फ वगैरह ले लेते हैं। और लिक्विड वाला आई थिंक ये तो पड़ा हुआ है, ये एक विंग ले लेते हैं। और यहाँ से मैं लेती हूँ जी हार्पिक। चलिए जी गाइस, वापस आ गए हम लोग। और ये देखिए जी, सारी ग्रॉसरी में ले आई हूँ। और बस ये भी हमने की थी जी, आलू प्याज और मूलियाँ शूलियाँ गाजरें मटर, बहुत कुछ ले आई हूँ। ये क्या हो रहा है देखो ना। तो सबसे पहले तो मैं ये फ्रोज़न चीज़ें समेटूँ, बच्चों के लिए फ्रोज़न जो नगेट्स वगैरह होते हैं, और ये लेकर आई थी। पहले इनको रखूँ। और साथ ही भाई दूध भी आ गया है, और दूध को बॉईल करता है। ओहो क्या हो गया, चुप करो। ये देखें जी, अदील आए इनको खाना देने के लिए, और ये एक जो है ना ट्रे में घुस गया, पता नहीं कहाँ से घुस गया अंदर और देखो वहाँ से पानी करने की कोशिश कर रहा है। तो चलो चुप करो चुप करो। चले मैं इसको ऐसे करती हूँ ना, आप ऊपर से पकड़ लेना, ठीक है। आजा जी, गर्दन बचा के अपनी, आजा 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 कम 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 कम। अरे पूरी करूँ। चलो भाई पकड़ लिया इसको हमने वो यहाँ से उड़ के उधर खिड़की में जाके बैठ गया था। चलो मैं डर गई, मैंने पता नहीं क्या हुआ है, कुछ फंस गया फंसा ही हुआ था बेचारा, पर अच्छे तरीके से फंसा कुछ चोट नहीं लगी उसको। चलो अब नीचे चल के खाना खाते हैं। फुला मैं थक गई हूँ। शॉपिंग करने जाओ तो बंदा थक जाता है बहुत ज़्यादा। कि जी आज मैंने स्पैगेटीज़ बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा चिपक गई हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया। और बिल्कुल बच्चों के लिए बनाई है, कोई मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं डाली। मैंने कहा चलो, वैसे कुछ था भी नहीं घर में लेकिन खैर मैंने ज़रा सिंपल सी बनाई है, सिर्फ चिकन डाल के कीमे का। चलिए जी गाइस, खाना खा लिया है बच्चों ने भी, मैंने भी। अदील ने खाना नहीं खाया, कहते मुझे फ्रूट वगैरह दे दो। मैंने कहा चलो आप फ्रूट खाएँ। तो बस मैंने जो है वो अब उधर फ्रूट संभाल रही थी। पहले मैंने कहा ज़रा सब्जियाँ समेट लेती हूँ, उसके बाद जो है ना दूसरा सामान समेटूँगी। ये जी आलू और प्याज रख दिए मैंने। चलिए जी गाइस, ये देखें मैंने टमाटर और मिर्ची वगैरह इसमें रख दी हैं। और ये मैंने मंगवाए थे जी दराज से। इसके अंदर मैंने खीरे रखे हैं, इसके अंदर मैंने धनिया और जो है ना हरा प्याज और क्या होता है सलाद के पत्ते, वो भी रख दिए हैं। ठीक है जी, तो बस अब इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये हैं गाजर, मूलियाँ वगैरह, ये ऐसे ही रख रही हूँ मैं। चलिए जी गाइस, पहले सब्जियाँ वगैरह ज़रा समेटी हैं और बच्चों का लंच, तो बाकी जो है ना वो सब उधर ही पड़ा हुआ है सामान। तो खैर अभी जो है ना ज़रा टी ब्रेक हो गई है, चाय तो नहीं मैं पी रही। तो ये मैं समोसे लेकर आई थी जी, छोटी छोटी समोसियाँ। मैंने कहा चलो ये भी फ्राई कर लेते हैं साथ। चलो बेल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बस रात को जो है ना, जो मेरी टी ब्रेक हुई थी ना, उसके बाद तो मेरी ब्रेक ही हो गई थी फुल, क्योंकि भाई मैंने कहा चलो रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर बाद जो है ना मैं अपनी ग्रॉसरी समेटूँगी। तो बस फिर क्या हुआ कि मैं सुस्त हो गई और मेरा दिल नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह समेट लूँगी।
तो बस रात को खाना शाना खाया, उसके बाद सो गए। तो यहाँ पे जी अब मैं सब कुछ निकाल के बैठी हूँ और अब ये सब कुछ समेटती हूँ, ठीक है। बाकी सब कुछ तो मैंने समेट लिया था, फ्रूट सब कुछ, बस ग्रॉसरी रह गई थी। और साथ आज मैंने एक और नया काम भी खोला हुआ है, बैग्स, बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं ना वो वॉश करी, क्योंकि आज जो है ना बहुत अच्छी खूबसूरत चमकती धमकती हुई धूप निकली है। तो मैंने कहा आज जो है ना फटाफट से मैं बैग धो देती हूँ बच्चों के। आज जो है ना मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन में डाला है। मैंने कहा चलो वैसे हमेशा मैं जो है ना हाथ से ही धोती थी, मैंने कहा चलो इस पर डाल देती हूँ आज, और ज़रा ज़्यादा देर वॉश वगैरह करके तो ये इकट्ठे धुल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, थोड़े नहीं है, 2 नहीं है। ये देखेंगे यहाँ पे 4 बैग्स इधर हैं, 2 उधर है, 5 बैग्स थे। सारे बैग मैंने निकाल लिए, मैंने कहा सबको जो है ना आज धोते हैं। और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। बस मेड भी जो है वो काम शाम करके चली गई हुई है, अभी ऑफिस चले गए, बच्चे अपने रूम में हैं। मैंने भी नाश्ता कर लिया है, बच्चों को भी नाश्ता देना है। मैं कहा चलो सबसे पहले जो है ना मैं ये काम खत्म करूँ, क्योंकि शॉपर पड़े हुए यहाँ पे बहुत बुरे लग रहे थे, तो मैं कहा फटाफट से चीज़ें समेट लेती हूँ। गाइस यहाँ पे अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ, तो थोड़ा सा आटा है, आटा भी गूंदना है। यहाँ पे मैंने बनाई है जी साथ में मिक्स सब्ज़ी, ये देखिए आप, ओह सारी स्टीम लग गई। ये देखिए बड़े मज़े की लग रही है। एक्चुअली ना आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ना मसाला यूज़ किया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला मसाला मैंने यूज़ किया है नेशनल का, सब्ज़ी रेसिपी मिक्स। देखते हैं कि ये कैसा होगा, पता नहीं अदील को पसंद आएगा या नहीं। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है कि शायद सही होगा, तो चलें जी ये भी टेस्ट हो जाएगा आज कि ये कैसा है। और साथ में मैंने आज बनाई है जी ब्रेड पुडिंग। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है। ये मैंने जली भी बनाई है, लेकिन मैंने इसको इतना भर दिया है ना क्योंकि बस वो चीज़ें फुल हो गई थी, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। ये वैसे भी जली दिल नहीं खाते, तो ये मैं अपने लिए अलग से डाल लिया करूँगी। तो ये जी मैंने ब्रेड पुडिंग भी बना ली है, मतलब स्वीट डिश है ये, ठीक है। तो अभी मैंने इसको रखा हुआ है, फिर बाद में इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो बस सब बच्चों का नाश्ता बनाते हैं, फटाफट पराठे बनाती हूँ उनके। चलें जी गाइस, ये देखें हंडी तैयार हो गई है, मिक्स सब्ज़ी बन गई है, तो अच्छी लग रही है वैसे अभी मैंने टेस्ट नहीं की। तो बस अब जो है ना मैंने आटा गूंदना है, फिर बताती हूँ क्या करना है। चलें जी गाइस, मैं जो है ना अब बच्चों के बैग धुल गए थे, वो मैंने बाहर डाले हुए, और अब ये जो मैंने सारी जो उधर से गंद निकाला है ना बैग्स में से, वो सब अब मैं साफ़ करने लगी हूँ, छांटी वगैरह करती हूँ, सब कुछ सही करके रखूँगी बैग्स में। और क्योंकि भाई अब स्कूल खुलने वाले हैं जल्दी, कुछ स्कूल्स तो अभी खुल गए हुए हैं, इनके अभी नहीं खुले, तो बस खुलने ही वाले हैं। तो मैंने कहा चलो, मुझे वो नहीं देखना है, अच्छा वाला देखना है, अच्छा दूसरा। तो बस इसलिए मैंने कहा इनके बैग्स वगैरह धो के ज़रा साफ़ सुथरा कर दूँ, ताकि आगे के कुछ दिन ज़रा आराम से गुजर जाए। तो बस चलिए मैं अब ज़रा इनका देखूँ हिसाब किताब की क्या है। ये चेक करें कितना ढेर लगा हुआ गंद। ये देखिए जी गाइस, सारा साफ़ कर दिया है मैंने। यहाँ पे बैग्स रखे होते थे, उसमें से सारे मैंने समेटे हैं। ये इनके स्कूल बैग्स रख दिए, अब सारा साफ़ किया। इतना गंद इसने डाला हुआ था ना, जो मेरा आर्टिस्ट है एक बेटा उसने इतना गंद डाला हुआ था। और फिर मैंने लगे हाथ इनकी बेडशीट्स भी चेंज कर दी। मैंने कहा चलो ये भी कर देती हूँ, ताकि एक ही बार साफ़ हो जाए। बेडशीट भी इतनी गंदी की हुई थी और ख़ुद भी ये दोनों बड़े गंदे हुए हैं। इनकी कटिंग करानी है, उसके बाद इनको शावर दूँगी। हाँ जी, ओ गॉड, मैं तो आज इतनी थक गई अभी भी जा रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। अदील आने वाले होंगे थोड़ी देर में, तो बस रोटियाँ बनाती हूँ जाके, बहुत थक गई हूँ। बस मैंने जो है वो रोटियाँ नहीं बनाई, अदील आ रहे थे, मैं उन्होंने कहा नान ले आना, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ तो अब जी मैंने सालन वगैरह गर्म किया है और खाना खा रहे हैं। हेलो जी हेलो कैसा है खाया? सही है। पता क्या, मैं वो लेकर आई थी मसाला एक मिक्स सब्ज़ी वाला, वो ऐड किया। सही लगा। मैं का पता नहीं आपको कैसा लगेगा इधर जी आयुष्मान से अभी तो खा रहे जी मीठे चावल और साथ खीर है, क्या कॉम्बिनेशन है चलो जी आयुष्मान खाना शुरू करें। चलो भी मैं भी खाना शुरू करती हूँ। चलें जी गाइस, बच्चे जो है वो गए हैं जी कटिंग करवाने डैडी के साथ। मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना जैवी ने रोला डाल दिया था बहुत तंग किया था दी को, तो इसलिए जो है ना मैं ज़रा गाड़ी में वेट कर रही हूँ कि अगर उसे तंग किया तो फिर मैं चली जाऊँगी। तो फ़िलहाल तो है ना मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, और मैं इतनी थक गई हूँ। अभी मुझे जाके इनको शावर वगैरह देना है, फिर जाके मैं कहीं फारिग होंगी। आज तो इतना काम हो गया, इतना ज़्यादा काम हो गया। कोई दिन ऐसा आ जाता है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और कोई दिन ऐसा आता है कि बड़ा रिलैक्स होता है बंदा। अचानक ही एक दिन जो है ना सारे काम आ जाएंगे।
आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है अक्सर आप लोगों के साथ भी होता है तो मुझे बताइएगा कि किसी किसी दिन जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा काम होगा, ज़्यादा होगा नहीं, हांडी बनी होगी, सारा कुछ हुआ होगा, नहाना धोना होगा, कुछ भी नहीं होगा, और एक दिन जो है वो एक दिन ही में सारे काम आ जाएंगे, तो उस दिन जो है ना बंदा बहुत थक जाता है। लाइफ ऑफ अ हाउस वाइफ। चलें जी, अब मैं वेट करती हूँ ज़रा आ जाएं बच्चे तो फिर देखते हैं कि उनकी कटिंग शटिंग कैसे हुई है। ये देखें जी, 2 अदद नमूने इज आ गए। हेलो, होगी सही कटिंग? हाँ जी, लेकिन डैडी खो रहे हैं। अच्छा, डैडी भी करवा रहे हैं। चलो जी, अश्वंत दिखाओ। हम डंडा हाँ सही है, आप दिखाओ मुझे। जावियार को बस कटर से दिखाए मुझे। एक तो आपके बाल ही यहाँ से पता नहीं यहाँ सीधे ही हो जाते हैं बस। चलो ठीक है। अच्छा, दरवाजा बंद करें भाई। दरवाजा कौन बंद कर? फोन है। दरवाजा कौन बंद करेगा? शाबाश। तंग तो नहीं किया आज आपने रवि? मैंने थोड़ा सा किया। थोड़ा सा किया इसने तो करा। चलो, मैं वहाँ से वापस आई, बच्चों की कटिंग हो गई थी जो कि जावियार ने सही तरह करवाई नहीं है। अदील साहब अपनी कटिंग करवाने लग गए थे, तो बस फिर थोड़ी देर बाद हम लोग वापस आए तो देखा जी, तो अदील बताए थे कि जावियार ने सही से कटिंग ही नहीं कराई पीछे से। फिर मैंने उसकी थोड़ी सी खुद की है, दोनों को शावर दिया। अब वो कारी साहब से ज़रा पढ़ रहे हैं। तो चलें जी, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दें याद से, ठीक है जी। आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है, ठीक है, सपोर्ट करना है, मुझे मोटिवेट करना है, आप लोगों ने, याद है ना आप लोगों को। तो चले जी, मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।